हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। इससे पहले हम लोग दोस्तों क्लॉज के पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए हैं और उसके बाद फ्रेज पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज हमारा बेसिक का लास्ट टॉपिक है क्लॉज और इसके बाद हम लोग दोस्तों टेंस शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैसे क्लॉज, और सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखते हैं। A clause is a group of words which has its own subject and verb। इस तरह से दोस्तों ये इसका क्लॉज का सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन इसके बाद कुछ और बातें हैं जिसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यानी कि क्लॉज के बारे में ही लिख रहे हैं। अब जब एक नाउन एक बार यूज हो गया तो अगले बार हम लोग इसे प्रोनाउन से यूज करेंगे। इट इसके जगह यूज करेंगे। इट हैज आ कॉम्बिनेशन ऑफ, यही सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये सेम चीज़ इसी डेफिनेशन से निकाल के आया है दोस्तों। दूसरी बात कि ये सब एक सेंटेंस में होगा, सेंटेंस से अलग नहीं होगा। तो ये क्या हुआ क्लॉज? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हुआ दोस्तों दूसरी बात। तीसरी बात एक और है कि यह जो है इट हैज ओनली वन मेन, या इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब दोस्तों। अब इसे हम लोग अपने लैंग्वेज यानी कि हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, और इसे याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझ लेना कि क्लॉज क्या होता है, वो बहुत माने रखता है दोस्तों। तो ये सबसे पहली बात, ये क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंस और फ्रेज, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तीन होता है। सेंटेंस भी होता है, फ्रेज भी होता है और क्लॉज भी होता है दोस्तों। इसे हम लोग थोड़े देर के बाद देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके पास होता क्या है। इसे एक अपना जो है सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, जो कि मस्ट है। क्लॉज में है कि इसका कंडीशन कि इसके पास एक अपना सब्जेक्ट और एक अपना वर्ब का होना मस्ट है। ये इसका डेफिनेशन है दोस्तों। और ये सब जो एक है यही है, इसी की बात को फिर से लिखा गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब का ये एक कॉम्बिनेशन होता है क्लॉज। और ये सब चीज़ें जो भी है एक सेंटेंस में होता है दोस्तों। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके पास एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें भी है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब होना चाहिए। और इसी मेन वर्ब को दोस्तों फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। हम लोग वर्ब में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये समझे मेन वर्ब, जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर सकता हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, उसे हम लोग मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और जैसे कि हम लोग पढ़े हैं बेस फॉर्म V1 V2 V3, इस तरह से जो चेंज होता है वो दोस्तों मेन वर्ब कहलाता है, और उसी को फाइनाइट वर्ब
समझेंगे। और यहाँ पर इसके लिए इतना ही दोस्तों। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि क्लॉज क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है दोस्तों। अब देखिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्या होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं लेकिन इसे फिर से यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग पहले फ्रेज भी बोलते हैं, क्लॉज भी बोलते हैं और दोस्तों सेंटेंस भी बोलते हैं। यहां पर फर्क ये है कि ये यहां तक सेम है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने अपने कंडीशंस के साथ वो अपना मीनिंग लेता है, अपना नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि सेंटेंस में क्या है कि इसे भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है प्लस अदर वर्ड, लेकिन इसके साथ एक और ये है दोस्तों कि ये कंप्लीट मीनिंग देता है। और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं, चूँकि हम लोग सबसे ज़्यादा सेंटेंस से फेमिलियर होते हैं इसीलिए सबसे पहले इसे पढ़ लिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग फ्रेज पे आए। फ्रेज का कंडीशन ये होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और ये कुछ मीनिंग रखता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। और ये सेंटेंस में आने के बाद, यूज होने के बाद ये अपना मीनिंग क्लियर कर पाता है, इसीलिए ये कुछ मीनिंग रखता है, इतना ही बोल सकते हैं। दूसरा, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। और अब जो बात आती है वो समझने वाली ये कि क्लॉज जो है वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और सेंटेंस भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है और क्लॉज मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग देता है और ये अकेले स्टैंड भी करता है, अगर अकेले आ सकता है, अगर अकेले आता है और कंप्लीट मीनिंग देता है तो यह एक सेंटेंस के तरह इसे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ अपने कंजंक्शन के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब ये आता है तो ये अपना मीनिंग नहीं दे सकता है कंप्लीट मीनिंग, और ये पहले वाले मीनिंग पे ये डिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह से दोस्तों ये क्लॉज जो है कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर कंप्लीट मीनिंग दिया तो ये अकेले स्टैंड हुआ और वो सेंटेंस हो जाता है, लेकिन जब मीनिंग नहीं दिया तो वो सेंटेंस नहीं होके एक क्लॉज होता है। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे इसका टाइप तो हम लोगों को समझ में आएगा टाइप्स ऑफ क्लॉज। इस तरह से दोस्तों अगर ये कंप्लीट मीनिंग देता है और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, अकेले स्टैंड कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक टाइप निकल के आता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे दोस्तों। इसके कंप्लीट मीनिंग देने के बाद इसे इंडिपेंडेंट हो गया, या इसी को दोस्तों मेन क्लॉज बोलते हैं, या एक और नाम इसका है दोस्तों जिसे प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों एक ही चीज हुआ कि जो मीनिंग अपना स्टैंड करता हो, वो कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे दोस्तों। अब दूसरा है इंडिपेंडेंट हुआ तो यहां पर जो नहीं दे सकता है मीनिंग दोस्तों वो क्या होगा, डिपेंडेंट, या दोस्तों इसका एक और नाम है सब ऑर्डिनेट। और सब में क्लॉज लगा दीजिए, यहाँ भी क्लॉज।
इस तरह से दोस्तों क्लॉज का दो टाइप्स हुए, एक को मेन क्लॉज बोलेंगे, एक को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। और मेन क्लॉज अगर कोई सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज या दो से ज़्यादा क्लॉज है, उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का आना मस्ट है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग प्रोनाउन और कंजंक्शन नहीं पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर इसके और आगे अगर हम लोग इसमें देखना चाहते हैं तो ये देखेंगे दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये अकेले स्टैंड करेगा। अगर अकेले स्टैंड करता है दोस्तों तो ये एक सेंटेंस भी बन सकता है। और अगर ज़्यादा क्लॉजेज रहते हैं तो ये एक मेन क्लॉज का रोल करेगा, और इस पे अदर क्लॉज का मीनिंग डिपेंड करेगा। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा दोस्तों, वो कोई ना कोई कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आएगा। यानी कि कहने का मतलब कि वो कंजंक्शन के साथ, या कहिए ऐसे अपने लैंग्वेज में कि वो एक बैसाखी के साथ आएगा, तब वो डिपेंडेंट हो जाता है और इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का रहना मस्ट है, जो कि बेस फॉर्म का काम करेगा, बेस सेंटेंस या बेस क्लॉज का काम करेगा दोस्तों। इस तरह से तो जो इंडिपेंडेंट हो गया वो तो दोस्तों सेंटेंस हो गया, और जो डिपेंडेंट रहता है दोस्तों, इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसे फिर से क्लासीफाई किया जाता है कि अगर डिपेंडेंट है तो वो किसका काम करेगा। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा दोस्तों, वो उस तरह से उसका नोमेनक्लेचर यानी नाम रखा जाता है। इस तरह से यहाँ पर तीन हो जाता है। पहला को बोलते हैं नाउन क्लॉज, दूसरा को बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा को बोलते हैं दोस्तों एडवर्ब क्लॉज। इस तरह से ये डिपेंडेंट क्लॉज तीन टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो नाउन क्लॉज, या तो वो एडजेक्टिव क्लॉज, या वो एडवर्ब क्लॉज। और दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज का एक और नाम है जिसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, और उसमें ये देखना रहता है कि वो कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आता है, इसीलिए उसका एक और नाम हो जाता है रिलेटिव क्लॉज। और हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्तों कि नाउन का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का क्या काम होता है और एडवर्ब का क्या काम होता है। इसे सुन लीजिए। जो नाउन का रोल प्ले करेगा क्लॉज, वो नाउन क्लॉज होगा, और जो दोस्तों एडजेक्टिव के तरह बिहेव करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और जो एडवर्ब के तरह उसके कंडीशन पे जो काम करेगा वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्लॉज क्या होता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तीन होते हैं। और दोस्तों क्लॉज जो है अपना मीनिंग रख भी सकता है कंप्लीट मीनिंग, और नहीं भी रख सकता। अगर कंप्लीट मीनिंग रखेगा तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, या अगर मीनिंग नहीं रख पाएगा, अकेले किसी पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज पे, तो वहाँ पे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे नाम दिया गया है। अगर नाउन के तरह काम करता है तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव के तरह काम करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब के तरह काम करता है दोस्तों तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इतना सा ही। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यू विल पास द एग्जाम if you work hard। ये दोस्तों एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें से एक क्लॉज
यहाँ तक, या कहिए एक स्टेटमेंट यहाँ तक है दोस्तों, और दूसरा स्टेटमेंट जो बोले थे कंजंक्शन के साथ आएगा वो यहाँ तक है दोस्तों। और इसको भी ये एक स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट 1, और ये एक स्टेटमेंट हुआ दोस्तों 2। क्यों ये एक स्टेटमेंट हुआ कि यहां पर भी ये एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और यहां पर भी दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हुआ और दोनों क्लॉज हुआ और स्टेटमेंट क्लॉज हुआ। और ये दोस्तों ये इसमें कोई भी ना तो कंजंक्शन है और ना एडवर्ब है, इसी ना प्रोनाउन है, और इसीलिए दोस्तों ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। चूंकि ये अकेले स्टैंड हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों अकेले स्टैंड नहीं हो सकता, ये किसी न किसी कंजंक्शन या प्रोनाउन के साथ आता है, और इसका पहचान यही है कि ये अकेले नहीं रहता है, और यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है दोस्तों, डेंट क्लॉज। ये सिर्फ क्लॉज ही रह जाता है, और ये एक अकेले अगर ये फुल स्टॉप के साथ आ जाए तो ये सेंटेंस बन जाता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखें क्लॉज क्या होता है, लेकिन यहाँ तक में क्लॉज को खत्म या कंप्लीट नहीं माना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ और से कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई बात एक सिंपल स्टेटमेंट में नहीं पूरी की जा सकती है, स्टेटमेंट के बाद डिपेंडेंट एक और स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, तो वो सब सभी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इस तरह से। और दोस्तों अभी तक मेरा 39 क्लासेज हो चुका है दोस्तों, जो कि बेसिक इतना में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इतना को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद ग्रामर के कोई भी पोर्शन को आप पढ़ेंगे अपने से चाहे टीचर से, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों अगला हम लोगों का जो क्लास होगा वो टेंस होगा दोस्तों। अब हम लोग टेंस पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।